आज संविधान गौरव अभियान चल रहा है और अभी यहाँ संविधान गौरव अभियान के तहत गोष्ठी किया गया है, तो क्या कहेंगे सर? विपक्ष द्वारा भी संविधान रक्षक अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। एक ऐसे महामानव जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की, आज हम कह सकते हैं अगर आधुनिक भारत का जो निर्माण हो रहा है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसी के अनुसार हो रहा है। और जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है, जिस प्रकार अंबेडकर जी के विषय में उन्होंने अंबेडकर जी को गांव-गांव तक घर तक ले जाने का प्रयास किया है, मैं उनके प्रयासों के प्रति बहुत ही उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और मैंने कहा कि लगभग 65 वर्षों के बाद ये कांग्रेस सरकार ने अंबेडकर को कोई स्थान नहीं दिया, इन्होंने भारत का संविधान लिखने का काम किया। आप जानते हैं जब 52 में चुनाव हुआ तो अंबेडकर जी के खिलाफ उन्होंने उनके पीएस को उतारा और अंबेडकर जी चुनाव हार गए। अंबेडकर जी कभी चुनाव जीते नहीं, उसका एकमात्र कारण था कांग्रेसों के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया गया। और आज हम कह सकते हैं कि चाहे उनका जन्म स्थान हो, चाहे दीक्षा भूमि हो, चाहे शिक्षा स्थान लंदन हो, चाहे दिल्ली में मरने के बाद उनको ज़मीन तक नहीं दिया गया, ये कांग्रेस ने किया था। आज पंचतीर्थ के रूप में मोदी जी ने उनके सारे स्थानों को एक स्मारक के रूप में बनवाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की ओर से प्रत्येक जिला में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, यहाँ तक कि विधानसभा में भी मनाया जा रहा है। हम लोग घर घर तक जाएंगे और अंबेडकर जी के विचारों को, उनके संविधान में जो भारत को मजबूत करने की बात है, एक भारत श्रेष्ठ करने की बात है, समता मूलक जो समाज संविधान उन्होंने दिया है, उसका एकमात्र कारण है कि हम सभी एक हैं, उनको बताने का काम करेंगे। और जब तक भारत का संविधान है, अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है वो सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित। सर, द्वारा कहा गया कि नाला विधानसभा का चुनाव हम कुछ गद्दारों के कारण हारे हैं, ऐसे गद्दारों के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो हारता है वही सीखता है, जो सीखता है वही जीतता है। बस आज कि आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान की रक्षा के लिए अपनी आवाज़ उठाती है और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता संविधान के हित के लिए और दलितों के हित के लिए हमेशा खड़ा हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से अपनी सरकार बनी है तब से भीमराव अंबेडकर, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमारे हैं, उनके सम्मान में और दलितों के उत्थान में हर संभव काम किया है। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस हमेशा दुष्प्रचार करती है, जिस प्रकार दलितों, पिछड़ियों और वंचित नगर जाकर दे रहा है, और इन गोष्ठियों के मामले इन गोष्ठियों के द्वारा भी हम कार्यकर्ताओं तक ये बात पहुंचा रहे हैं और जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उनको भारत रत्न नहीं दिया। जबकि गांधी परिवार के 3 लोगों को भारत रत्न उनके मिल चुके थे, लेकिन बाबा साहब जैसे बड़े पर्सनालिटी के व्यक्ति को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। वो जब भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार बनी 90 में वीपी सिंह की, तब जाकर उनको भारतीय जनता पार्टी के ही कहने पे भारत रत्न दिया गया। और आज देखिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में कितना ज़्यादा काम हो रहा है, कितने ज़्यादा उनके नाम लिए जा रहे हैं। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर रही है और कांग्रेस हमेशा दुष्प्रचार कर रही है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे बड़ी विरोधी कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस तो संविधान रक्षक अभियान चला रहा है, उनके बारे में क्या कीजिए? तो भक्षक हैं, इसीलिए उनको आज बोलना पड़ा रक्षक है। आज बताइए कि कांग्रेस ने कभी संविधान के मामले में या बाबा साहब अम्बेडकर जी के मामले में कभी भी मोदी जी की सरकार बनने से पहले उन्होंने क्या क्या किया, एक बार उनसे पूछिए, सारा जवाब उनको आपको मिल जाएगा। थैंक यू। आज सर संविधान गौरव दिवस मनाया गया कुंडहित में, उनके बारे में थोड़ा विस्तारपूर्वक बता दीजिए। देखिए, जब से इस देश में आदरणीय यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार हुई है और अंबेडकर जी के 125वीं जन्म जयंती के अवसर से उन्होंने हर वर्ष संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम तय किए। और आप देख रहे होंगे कि 2015 से लगातार ये कार्यक्रम और ज़्यादा देश को डेमोक्रेटाइज करने के लिए चल रहा है। और उसी के निमित्त आज कुंडहित डाक बांग्ला मैदान में हम सभी मिल के इस कार्यक्रम को मनाया है। और हमारा ये लक्ष्य है कि भारत को संविधान के माध्यम से, किताब और कलम के माध्यम से
परम वैभव तक ले जाएं। यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।